लेकिन कश्मीर के मुसलमानों पर क्या बीत रही है। कश्मीर के मुसलमान आज ईद के रोज़ भी बंदूकों और संगीनों के नीचे ईद गुजारने पर मजबूर हैं। उन पर वो जुल्म सितम ढाया जाता है कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। मैं ये समझता हूँ हमारी ईद की खुशी उस वक्त मुकम्मल होगी जब इंडिया का गासिबाना कब्ज़ा कश्मीर पर ख़त्म होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ यतीम का ख्याल रखते थे, लेकिन आज हमारे यतीमों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि उम्मत मुस्लिमा परेशान है। आज दुनिया में हर रॉकेट बनने वाला, हर गोला बनने वाला हमारे यतीमों की तादाद में इजाफ़ा कर रहा है, हमारी बेवाओं में इजाफ़ा कर रहा है। मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है, बाबरी मस्जिद पुकार कर हमसे पूछ रही है, तुम तो ईद मना रहे हो, मेरी ईद कब होगी, मैं कब आज़ाद होकर ईद मनाऊंगी। कश्मीर के बच्चे हमसे ये पूछते हैं, क्या हम इस उम्मत के अफराद नहीं हैं। कश्मीर की औरतें हमसे पूछती हैं, क्या हम इस उम्मत की औरतें नहीं हैं, क्या हम इस उम्मत की माएँ नहीं हैं, क्या हम इस उम्मत की बहनें नहीं हैं, क्या हम इस उम्मत की बेटियां नहीं हैं। आज हम ईद की खुशियां मनाएंगे, अच्छे कपड़े पहने हैं। आज अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों को भी याद रखना, जुल्म सितम में जकड़े हुए जेलों के अंदर, तारीक कोठरियों में ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जो इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आता। मैं ये समझता हूँ आज दुनिया में कुत्तों के हुकूक की बात करने वाले ज़िंदा रह सकते हैं, उल्लुओं के हुकूक की बात करने वाले ज़िंदा रह सकते हैं, उनको ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। इस्लाम की बात करने वाले, मुसलमानों के हुकूक की बात करने वाले, ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसको जिंदा रहने का हक हासिल नहीं। आज मुसलमान भूल चुका है इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, कौमी गैरत क्या है। मैं ये समझता हूँ हमारी ईद उस वक्त होगी जब एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा, जब काफिर हम पर जुल्म सितम करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ये वो कौम है जो अपने खून के एक एक कतरे का हिसाब चुका कर रहती है। आज हम अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हैं, कल हमने मरना है, खुदा के सामने पेश होना है। क्या जवाब देंगे जब कश्मीरी बहन अल्लाह ताला के दरबार में खड़ी होगी और वो अल्लाह ताला से कहेगी, या अल्लाह 16 हिंदुओं ने मिलकर मेरी इज्जत को लूटा है और ये पाकिस्तान वाले मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। जब कश्मीर के मासूम बच्चे अल्लाह ताला से कहेंगे, या अल्लाह हम पर दुनिया का बदतरीन जुल्म किया गया, लेकिन पाकिस्तान वाले डरते रहे, ये हमारी मदद को नहीं पहुंचे, कहीं इंडिया अटैक न कर दे। वो बच्चा जिसकी माँ का पेट चाक करके उसे ज़बा किया गया, जब वो अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा होगा, वो ये कहेगा कि या अल्लाह ये पाकिस्तानी है, ये कश्मीर को अपना हिस्सा भी समझते हैं, कश्मीर को शहरक भी समझते हैं अपनी, लेकिन दूर बैठकर पैसे ही गिनते रहे। 2-3 दिन पहले एक वजीर का बयान सुना, लोगों ने उसके बड़े ऊटपटांग नाम भी रखे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि ये कश्मीर की जंग है,
जो कश्मीरियों ने लड़नी है, ये हमारी जंग नहीं है। हम 70 साल से उनके साथ जो तावन कर रहे हैं वो तावन जारी रहेगा। और मुसलमानों, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उनका दिल पाकिस्तान के लिए तड़पता है, कसम खुदा की। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। उनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तान के परचम से इतनी मोहब्बत है, वो शहीद होने के बाद, मरने के बाद भी उनकी लाशें पाकिस्तान के परचम में लिपटी नजर आती हैं। हम ये कहें कि ये पराई जंग है, ये हमारी जंग नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि मैंने जन्नत के बदले मोमिन की जान और माल को खरीद लिया है। हम अल्लाह ताला से कहते हैं हम तुझे जाने नहीं देंगे, हम तुझे माल नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। जब जिहाद को छोड़ेंगे तो जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी। इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है आज कि हमारे मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका हल करता है। हमारी सियासी क़यादत भी और फौजी क़यादत भी वहां जाकर झुकती है। इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? कसम खुदा की, अगर हमारे हाथ में तलवार होती, जिहाद वाला अमल होता, किसी हिंदू को जुर्रत ना होती कि वो कश्मीर पर गासबाना कब्जा करे। मैं ये बताना चाहता हूं कि तरले मिन्नतों से काम नहीं चलेगा, मजम्मती बयानात से कुछ नहीं बनेगा, करारदादों से कुछ नहीं बनेगा। यह मसला जिहाद से हल होगा, करारदाद मुजम्मत से नहीं, हिंदुओं की मुरम्मत से मसला हल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें खुद लड़ी हैं। अगर उनको पता होता कि मजम्मती बयानात से मसला हल होता है तो वो जंगें न लड़ते। हमने कितनी जंगों की नीयत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में जिहाद का शौक पैदा नहीं होता वो मुनाफिक का दिल है। अपने दिलों में जागना चाहिए कि मुसलमान का दिल है हमारे अंदर, के मुनाफिक का दिल है। आज मुसलमानों को ज़बा किया जा रहा है, मुसलमानों को तड़पाया जा रहा है। हमारे दिल है कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, जरा नरमी पैदा नहीं होती, उफ भी नहीं कहते। क्या हालात हैं। जेलों के अंदर करंट छोड़ी जाती है, करंट, बिजली की करंट लगा के अजियतें दी जाती हैं। मुसलमान कैदियों को उल्टा लटकाया जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं, चमड़ी उधेड़ दी जाती है। मुसलमानों की दाढ़ियों पर पेशाब किया जाता है। और जो मुसलमान कलमा पढ़ता है, अजान कहता है, कुरान पढ़ता है, उसके मुंह में पेशाब किया जाता है। और वो जब अपने मुसलमानों को पुकारते हैं तो मुशरिक हंसता है कि मर गए मुसलमान, वो बुज़दिल हो गए हैं, वो पैसे गिन रहे हैं, तुम्हारी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा, तुम्हें जलील होकर यही रहना है। मैं ये समझता हूं यहां तक जो नौबत पहुंची है उसकी वजह सिर्फ यही है, बुज़दिली। बुज़दिली का वबाल आया है। बुज़दिली एक गंदी चीज है, मौत का शौक नहीं है। हालांकि अगर अल्लाह ताला की राह में कोई शहीद होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, सहाबा कराम से मुलाकात होती है, अजीज़ व अक़ारिब से मुलाकात होती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मौत से प्यार करो, मोहब्बत करो। मौत तुमसे भागेगी, इतना भागेगी तुम मौत की तमन्ना भी करोगे तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मौत से डरोगे, नफरत करोगे तो हर तरफ से मौत तुम्हें घेर लेगी, दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से भी, ऊपर से, नीचे से। 10-10 तालों के अंदर तुम मौजूद हो तो मौत फिर भी खींच लेगी। 20-20 बॉडीगार्ड्स के हिसार में हो तो तब भी मौत तुम्हें ले लेगी। लेकिन जब तुमने मरने का फन सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। काश हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तरह मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करते।
तो फिर किसी हिंदू को जुर्रत ना होती, कश्मीरी मुसलमान का हक गस्ब करे, किसी ईसाई और यहूदी को हिम्मत ना होती कि वो फलस्तीन और शाम के मुसलमानों पर बमबारी करे, किसी काफिर को यह हिम्मत ना होती कि बर्मा के मुसलमानों के साथ खून की होली खेले। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा है, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। वो अल्लाह हमारा है, काफिरों का नहीं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वल काफिरीन ला मौला लहुम। ईमान वालों का मौला है, मददगार है अल्लाह ताला, काफिरों का मौला और मददगार नहीं है। आज काफिर कोई बम बनाता है तो याद रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हर उम्मती बम से, एटम बम से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो हाइड्रोजन बम तैयार करता है, हमारा हर बच्चा हाइड्रोजन बम से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए कि तुम मौत से डरते हो, हम मौत से लड़ते हैं। तुम मौत से भागते हो, हम मौत से प्यार करते हैं। तुम्हें मौत कड़वी लगती है, हमें मौत शहद से ज्यादा मीठी लगती है। अमेरिका के एजेंडे पर चलने वालों, रब्बे काबा की कसम, अगर तुम इन शेरों को आजाद छोड़ दो, खुला छोड़ दो, यानी अस्करी तंजीमों पर से पाबंदी हटा दो, बात खत्म करने वाला हूं, मुजाहिदीन को अपने अंदाज से काम करने दो। ये जो इंडिया बार बार धमकी देता है, कसम खुदा की लाखों मुजाहिदीन इंडिया में घुस जाएंगे और फिर देखना इंडिया का क्या हशर होता है, मोदी सरकार का क्या हशर होता है। यहां जिहादी माहौल पैदा करने दो और फिर देखो मुसलमान माए अपने बच्चे पेश करने के लिए तैयार होंगी कि इनको जिहादी ट्रेनिंग दो, इनको सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाओ। फिर हर घर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, फिर हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर हर घर में तारक बिन जियाद पैदा होगा, फिर हर घर में महमूद गजनवी पैदा होगा। मैं ये समझता हूं ये वक्त आ चुका है कि कश्मीर के मसले को जुबान से निकालकर अमल में लाया जाए। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि तरले मिन्नतों से कुछ नहीं होगा, ये करारदादों से कुछ नहीं होगा, मुजम्मती बयानात से कुछ नहीं होगा। इसका हल सिर्फ जिहाद है। जिहाद जिसका कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 450 मरतबा जिहाद का जिक्र किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जिहाद ही ये जो फरीज़ा है लवारस हो चुका है। ना हुकूमत की इस तरफ तवज्जो है, ना आवाम की तवज्जो है। मुसलमान जिहाद को छोड़ चुके हैं। आज मुसलमान माएँ वो लोरियां भी भूल गई हैं जो बच्चों को सुनाया करती थी। अफसोस की बात यह है कि आज बच्चा पैदा होते ही उसके जहन में गुलाम जहनीयत का तसव्वुर बैठा दिया जाता है, ताकि हमारी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, हमारी मईशत और अखलाकी लिहाज से हम गुलामाना जहनीयत रखें कि कभी आज़ादी का ना तसव्वुर कर सके, ना इस बात को सोच सके। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व बिर्रिबातिल खैल, कि इतनी तैयारी करो कि अल्लाह के दुश्मन भी तुमसे डरे और तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे डरे। आखिरी बात, मैं अपने कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को हम सब की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। लेकिन मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से मुझे शर्म भी आती है कि उनके बेटे जेलों में हैं, बंदूकों के नीचे हैं, कैद में हैं। मेरी बहनें जो है, मुझे उनसे भी शर्म आ रही है कि उनकी भाई जो है ज़बा हो रहे हैं। लेकिन याद रखें,
अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक दिन आएगा हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठी नमाज पढ़ेंगे ईद की। ये काफिर, ये हिंदू जालिम जो है ये रुसवा होगा, ये जलील होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।